गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक्स क्लासेस। आज मैं क्लास 6 का क्लास ले रहा हूँ। क्लास 6 का क्लास ले रहा हूँ। ओके, क्लास 6 का क्लास ले रहा हूँ जो कि मैं सेकंड चैप्टर आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आर.एस. अग्रवाल के बुक से है। इसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ये अलग अलग बुकों में अलग अलग जगहों पे होता है, आप देख सकते हो, सब में कॉमन होता है ये चैप्टर। देखते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल आखिर ये क्या। हमें चैप्टर को बेसिक चीजों को समझेंगे, उसके बाद से कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। फैक्टर एंड मल्टीपल, बहुत ही केयरफुल रहिएगा, आपको 2-3 पॉइंट समझेंगे और चीजों को ध्यान देंगे। ओके ओके, पहला चीज जो वर्ड लिखा है फैक्टर, फैक्टर वह है क्या? फैक्टर है क्या? फैक्टर किसी नंबर का वह नंबर है, किसी नंबर से निकला हुआ वह नंबर है जो दिए गए नंबर का डिवीजर हो सकता है। डिवीजर का मतलब जिससे हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं। यानी अगर मैं आपको कह दूं कि 6 एक नंबर है, इसका फैक्टर बताइए, तो मेरे तर्क के हिसाब से 1 तो फैक्टर इसका होगा ही, 2 भी फैक्टर होगा क्योंकि 2 का टेबल पढ़ोगे 6 आएगा। 3 के भी टेबल में 6 आता है तो 3 भी होगा, और 6 के टेबल में 6 आता है तो 6 भी होगा। यानी इतने सारे नंबर जो हैं 6 के फैक्टर हैं। आपने क्या समझा कि किसी भी नंबर से जो फैक्टर होता है, जो भी फैक्टर होते हैं नंबर के बराबर हो सकते हैं, नंबर से छोटे हो सकते हैं, बड़े नहीं हो सकते। फैक्टर जैसे कोई भी घटना होती है तो जो उसका फैक्टर होता है, घटना से तो बड़ा नहीं होगा ना। हाँ, हो सकता है पूरा पूरा उसी वजह से कोई घटना हुई हो, लेकिन वो घटना से बड़ा नहीं है। यानी कहने का मतलब मोटा मोटी ये बात हो गई कि ये सारे नंबर जिसमें 6 के बराबर भी नंबर है, दिए गए नंबर के बराबर भी एक नंबर है, बाकी सब छोटे नंबर है। इससे आपने समझा कि जो भी फैक्टर होते हैं वह किसी नंबर के क्या होते हैं, किसी नंबर से क्या होते हैं, उस नंबर का फैक्टर का टेबल पढ़ने पे वह नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो। यानी फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो दिए गए नंबर का डिवीजर हो। तो इसको बोलेंगे कैसे? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। लिख सकते हैं आप लोगों के बुक में भी है, अच्छे से ये लिखा गया है। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, आपके बुक में भी है, आप लोग वीडियो को पॉज करके धीरे से आराम से भी समझ सकते हैं। अ फैक्टर a factor of a number is an exact divisor of that number। यानी उस नंबर का डिवीजर होता है। डिवीजर मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं नंबर। ठीक है, तो आप देख रहे हो डिवीजर है भी है, ये सारे डिवीजर है। इस नंबर के डिवीजर है कि नहीं है? है ना? ठीक। अब उसके पहले कुछ नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है। फैक्टर्स हो गया, अब मैं मल्टीपल को बता दूंगा, तो सेम उसी का उल्टा। मल्टीपल के बारे में कह सकते हैं अ नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी नंबर ऑफ इट्स फैक्टर। ठीक है, यानी देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं कि मल्टीपल 6 का मल्टीपल बताइए, तो 6 का मल्टीपल जो भी होगा वह नंबर तब उसके लिए फैक्टर हो जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा? उसके लिए फैक्टर हो जाएगा। नंबर छोटा हो जाएगा। पहले नंबर बड़ा होता था, अब नंबर छोटा हो जाएगा या बराबर भी हो जाएगा। तो 6 का मल्टीपल 6 भी है, 12 भी है और 18 भी है। यानी 6 का टेबल पढ़ते जाओ, ये सारे क्या है? 6 के क्या है? मल्टीपल है। क्योंकि 6 जो नंबर का टेबल पढ़ो, नंबर का जो डिवीजर होगा वह सब मल्टीपल हो गए। यानी मल्टीपल के डिवीजर क्या होते हैं? नंबर होते हैं। उल्टा, पहले नंबर जो होता है, फैक्टर जो होता है वो नंबर का डिवीजर होता है। इसमें जो मल्टीपल होता है, जो नंबर होता है वो मल्टीपल का डिवीजर होता है। उल्टा। तो यहाँ से तुमने क्या समझा? जो मल्टीपल होते हैं उनकी वैल्यू नंबर के बराबर भी हो सकती है, जिस नंबर का मल्टीपल निकालना है, उनसे बड़ी हो सकती है और छोटी नहीं हो सकती। क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? यानी जो मल्टीपल होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और किसी भी नंबर का मल्टीपल आपको इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि जितना उसमें उतना नंबर को ऐड करते जाओगे या टेबल पढ़ते जाओगे, वो सारे मल्टीपल उस नंबर के, और मल्टीपल की वैल्यू इसीलिए ज्यादा भी होती है। मल्टीपल क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, और या नंबर के बराबर होते हैं। फैक्टर जो होते हैं नंबर के बराबर हो सकते हैं या छोटे होते हैं, बड़े नहीं हो सकते, लेकिन मल्टीपल जो होते हैं नंबर के बराबर हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, छोटे नहीं हो सकते। क्लियर हुआ ये बात? अब मैं कुछ नंबरों के बारे में बताऊंगा, उसको समझिएगा। पहला है इवन नंबर। ध्यान रहे, बहुत केयरफुल रहिएगा, हर एक चीज को समझिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उस पर ध्यान रखिए। इवन नंबर वह नंबर जो 2 से क्या हो? डिविजिबल। 2 से क्या हो? डिविजिबल। एंड 2 का टेबल पढ़ने पे कोई नंबर अगर डिवाइड हो जा रहा है तो वह नंबर क्या है? इवन नंबर है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, हर एक नंबर के बाद वाला नंबर, 6 का 7 आता है, 7 8 9 10 ऐसे। तो ये सारे क्या है? इवन नंबर है, क्योंकि सब 2 से टेबल में 1 एक इवन नंबर नहीं है। 1 एक इवन नंबर, 1 बोल रहे हो ना, 1 इवन नंबर नहीं है। ओके, अब हम 8 नंबर की बात करते हैं। तो 8 नंबर जो होता है वह 2 से डिविजिबल नहीं होता। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो इनके अलावा जितने नंबर आएंगे वो ऑड नंबर होंगे। ध्यान से समझना, ऑड क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर जो आएंगे वह क्या होंगे? वह ऑड नंबर होंगे। ओके, अगली बात है प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर किसे कहेंगे? देखो प्राइम नंबर जो होता है वह नंबर होता है जो जिसके केवल 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर ना हो। बोलने का तरीका है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। और 2 फैक्टर कौन कौन होते हैं? 2 फैक्टर में वह नंबर आता है और 1 आता है। जैसे प्राइम नंबर की बात करूं तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, और 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान दो। 2 एक ऐसा इवन नंबर है, क्योंकि जितने भी और इवन नंबर होते हैं उनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जैसे 4 के 2 भी फैक्टर होता है, 1 भी फैक्टर होता है, 4 भी होता है, तो इससे 2 से अधिक फैक्टर हो गए ना। लेकिन 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है, बाकी कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। ध्यान रखें, जैसे 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 4 तो प्राइम नंबर होगा नहीं, 5 एक प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर होगा नहीं, 7 एक प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर होगा नहीं, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। 9 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 3 के टेबल में आ जाएगा वो, तो इस वजह से 9 नहीं है। कौन सा है? 11 है। 11 किसी के टेबल में नहीं आता है। 1 और अपने 1 पे तो सब आते हैं, 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, और जो नंबर है वो अपने आप से तो डिवाइड होगा ही, उसके अलावा इसके कोई फैक्टर नहीं होते हैं, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं। कंपोजिट नंबर, ध्यान रहे, अब मैंने यहाँ पे 1 तो नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर में आता है ना तो कंपोजिट नंबर में। ध्यान रहे, बहुत ध्यान से रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 का आप बहुत सारे फैक्टर लिख सकते हो, जैसे 1 into 1 into कितना भी लिख सकते हो। तो 1 को ना तो प्राइम नंबर में कंसीडर किया जाता है ना तो कंपोजिट नंबर में, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे ये सब बातें। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। 2 से अधिक का मतलब 3 4 5 6 कितने भी फैक्टर हो सकते हैं। 2 से अधिक मतलब 3 जहाँ दिखाई दिया वो कंपोजिट नंबर है। जैसे मैंने 4 को कंपोजिट क्यों कहा? क्योंकि 1 और 4 के अलावा इसके 2 जो नंबर है वो भी एक फैक्टर है। इसकी वजह से मैं कह दिया 4 एक कंपोजिट नंबर। 6 भी एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 और 6 के अलावा इसके 2 और 3 दो फैक्टर और हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सब कंपोजिट नंबर में आते हैं। ध्यान रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखा है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, जो मैं बोला हूँ वही चीज लिखा है। 2 इज लोवेस्ट प्राइम नंबर, सबसे कम
छोटा प्राइम नंबर 2 ही है, क्योंकि 1 तो होता नहीं है। हाँ, तो देखो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो मैं बोला हूँ वही चीज फैक्ट में करके लिखा गया है। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है, बाकी कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान दीजिए। ओके, देखो यहाँ पे आपके टेबल में बहुत सारे 1 से 100 तक के बीच में कुछ प्राइम नंबरों को बना के लिखा है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। इतने सारे नंबर 1 से 100 तक के बीच में, ठीक है, ये प्राइम नंबर होते हैं, जिसको आप लोग समझ सकते हो, दिमाग में रख सकते हो। ये आते ही आपको किसी टेबल दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, इसे फट से उसी के टेबल में पढ़ के हटाना होगा, अगर आपको कहीं भी एलसीएम लेने की जरूरत पड़ी तो। ओके, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो क्रम से आने वाले, एक साथ क्रम से आने वाले प्राइम नंबर को, जैसे 7 और 11, 7 और 11, 7 और 11, 5 और 7। तो 5 के बाद पहला तो 5 नंबर है, 5 बाद ना तो 6 आएगा, 7 एक प्राइम नंबर है। तो जो दो एक साथ आने वाले प्राइम नंबर का जो पेयर होता है उसको ट्विन प्राइम कहते हैं। अगला है प्राइम ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब 3 बार, और 3 बार क्रम से आने वाले प्राइम नंबर को प्राइम ट्रिपलेट कहा जाता है। को प्राइम बहुत अच्छी बात है, को प्राइम को बहुत अच्छे से समझिएगा। को प्राइम वो नंबर होते हैं जो आपस में जिनका एक ही फैक्टर हो और कोई फैक्टर ना हो, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है। जैसे कोई भी क्रम वाला नंबर लिख दोगे, जैसे 4 और 5 लिख दिया, तो तुम कहोगे अरे सर 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, आपने क्यों लिखा? ये दोनों मिलके को प्राइम है। क्यों? क्योंकि 4 और 5 में कॉमन एक ही है, 1 है। जैसे तुम 4 को भी तोड़ोगे तो 2 × 2 होगा, और 5 को तोड़ोगे तो 5 × 1 होगा। तो इनमें खाली एक ही 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो इस वजह से दोनों आपस में क्या है? को प्राइम है। इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। जैसे ये दोनों को प्राइम है, जरा बताइएगा मिस्टर विमल जी, बताएंगे ये दोनों को प्राइम है? नो, क्योंकि इनके अलावा 1 के अलावा इसमें 3 और कॉमन फैक्टर है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये इनमें जो 1 के अलावा और जहां भी आपको दिखाई दे कि 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, उसे आप को प्राइम बोल दोगे फट से। दो नंबरों के साथ एक कंपेयर किया जाता है। समझ में आया? मैंने आपको ट्विन प्राइम बताया था, ट्रिपलेट प्राइम बताया था। ट्रिपलेट प्राइम में क्रम में से 3 आने वाले, जैसे 5 अगर लिखे हो पहला तो 7 दूसरा हो जाएगा और 11 तीसरा हो जाएगा। 5, 7, 11 ये 3 ट्रिपलेट है, प्राइमल का ट्रिपलेट है जो क्रम से आते हैं। जहां से भी स्टार्ट करोगे 3 लिख दो, हाँ, तो ट्रिपलेट हो जाएंगे। जहां से स्टार्ट करोगे 2 लिख दो तो ट्विन हो जाएंगे, ट्विन प्राइम। ओके, यहाँ पे कुछ और भी चीजें लिखी हैं। अगर हम परफेक्ट नंबर की बात करें, परफेक्ट नंबर एक हेडिंग है। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं तो उसको जरा समझिएगा। इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज 2 टाइम द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ये समझने वाली चीज है, ध्यान दो। ये समझने वाली चीज है। सम ऑफ ऑल फैक्टर, अगर किसी नंबर का जितना भी फैक्टर है उनका सम कर रहे हो, ठीक है, और वो नंबर का डबल हो जाए तो क्या होता है? परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 6 एक परफेक्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी फैक्टर हैं उनका सम करो, 1 इसका एक फैक्टर हो सकता है, 2 इसका एक फैक्टर हो सकता है, 3 इसका एक फैक्टर हो सकता है, और 6 भी इसका एक फैक्टर होता है। तो देखो इन सबका ऐड करोगी तो 1 और 2 क्या होता है? 3, 3 6, 6 + 6 12। देखो इसके डबल आ गया कि नहीं? डबल आ गया
है कि नहीं? तो इनके पहली बात जितने भी फैक्टर होते हैं, किसी नंबर को परफेक्ट नंबर तभी कहोगे, एक समझने का तरीका है। परफेक्ट नंबर तभी बोलोगे जब उनके जितने भी फैक्टर हैं 1 से लगाई जितने भी होंगे, 1 से लास्ट वाला वही नंबर है, उसके बीच में जितने भी फैक्टर बनेंगे उन सबका सम करने पे नंबर के डबल के बराबर आ जाए तो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। कुछ डिविजिबिलिटी रूल होते हैं इस चैप्टर में, जिन बड़े नंबरों को हम देख के ही बता सकते हैं कि हेलो, कुछ डिविजिबिलिटी रूल होते हैं। 2 के डिविजिबिलिटी का रूल, 3 के डिविजिबिलिटी का रूल, 4 के डिविजिबिलिटी का रूल, 5 के डिविजिबिलिटी का रूल, 6 के डिविजिबिलिटी का रूल, ओके 6 के डिविजिबिलिटी का रूल, 7 के डिविजिबिलिटी का रूल, 8 के डिविजिबिलिटी का रूल, 9 के डिविजिबिलिटी का रूल, 10 के डिविजिबिलिटी का रूल, 11 के डिविजिबिलिटी का रूल। लॉट ऑफ थिंग्स हम लोग समझेंगे, देखते हैं। ओके, बहुत अच्छे। तो कुछ आसान भी होते हैं, कुछ थोड़ा सा आपको अच्छा आसान, क्या सब आसानी होते हैं, देखते हैं। ओके, ध्यान दो। 2 की डिविजिबिलिटी का रूल कोई भी बता सकता है, जिसके वंश में आपको जहां 0 दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, 4 दिखाई दिया, 6 दिखाई दिया, 8 दिखाई दिया, यानी वंश में आपको इस तरह के फिगर दिखाई दिए तो 2 से डिविजिबल होगा फट से, उसको करने की जरूरत नहीं। कितना भी बड़ा नंबर है, जैसे मैं नंबर लिखूं 7 2 8 5 4 आ गया, फट से 2 से डिविजिबल होगा, यानी 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। इसके वंश में किसी भी बड़े से बड़े नंबर जिसके वंश में, वंश मतलब पहला इधर वाले डिजिट में, इधर वाला जो डिजिट हो ये इस तरह से फॉर्मेशन हो उसका, इन सब फिगरों द्वारा फॉर्मेशन हो, इवन 0 को छोड़ के बाकी से इवन ही है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वह नंबर क्या होंगे, 2 के टेबल में आएंगे, 2 के डिविजिबिलिटी को फॉलो करेंगे, इवन हो जाएंगे, बेसिकली देखा जाए तो इवन हो जाएंगे। दूसरी बात 3 के डिविजिबिलिटी का रूल, 3 के डिविजिबिलिटी का रूल आपको सम ऑफ ऑल डिजिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, सम ऑफ डिजिट, आपको जितने भी डिजिट दिए गए हैं उनका सम करना पड़ेगा। जैसे मैं नंबर लिखूं 3 2 7 5 4 9, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, खट से आप सारे डिजिटों को ऐड करिए कहीं किनारे, ऐड करके देखिए, ऐड करेंगे 3 2 5 5 + 7 12 12 + 5 कितना होता है, 12 + 5 17 17 + 4 क्या होता है 21 21 + 9 क्या होता है 30, यानी ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। 30 3 के टेबल में आता है 30, तो ये पूरा नंबर भी 3 से 3 के टेबल में आ जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं होगी, ऐसे ही बता दो, ऐसे ही आपको आइडिया आ जाएगा कि ये पूरी तरह से 3 से डिविजिबल होगा यह नंबर, यानी 3 इसका एक फैक्टर होगा। पहली बात। अब मैं 4 की डिविजिबिलिटी का रूल बताऊंगा। 4 की डिविजिबिलिटी में आपको 1s और 10s से बने हुए नंबर को देखना है कि क्या वो 4 के टेबल में आ रहे हैं। जैसे मैं कोई भी नंबर लिखूं 3 2 7, लास्ट में 4 8 आ गया तो ये 48 4 के टेबल में आता है, यानी इन दो डिजिटों को उठा लीजिए और कहीं डिवाइड करके देखिए 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हाँ अगर है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। आसान है कि नहीं है, कोई दिक्कत हो रही है, हाथ पैर नहीं भूल रहे हैं, देखिएगा, ठीक, आगे देखते हैं। 5 के डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं, ध्यान दो 5 के डिविजिबिलिटी का रूल में क्या है, बस बहुत आसान है, उसके जो वंश के डिजिट होते हैं उसमें आपको देखना है 0 है कि 5 है, बहुत सिंपल, और कोई दिक्कतें नहीं है, खाली वंश में आपको क्या देख लेना है 0 है कि 5 है। जैसे बहुत बड़ा नंबर में लिखा 7 2 8 9 7, लास्ट में 7 लिख दिया तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 या 0 आपको देखना है, आपको 0 और 5 कहीं नहीं दिखाई दिया 5 के टेबल में, 5 के डिविजिबिलिटी के रूल में, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जो 6 के डिविजिबिलिटी होती है वह 2 और 3 दोनों को मिलाने, दोनों के डिविजिबिलिटी को रूल को एक साथ देखना पड़ता है। जैसे मैं एक नंबर लिखूं 3 2 7 5 4, तो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल होगा, आपको फिर 3 का डिविजिबिलिटी का चेक करना पड़ेगा। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो
वह नंबर 6 से भी डिविजिबल है। तो 2 को देखने का तो आसान तरीका है, 1 से 4 देख लीजिए तो 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन आपको 3 की डिविजिबिलिटी के लिए सम करना पड़ेगा। वही काम 3 + 2 + 7 + 4 + 5 + 4 ऐड कीजिए। 3 2 5, 5 + 7 12, 12 + 4 16, 16 + 5 16 + 5 21, 21 + 4 25। यह नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 25 आ रहा है। अगर ये 1 रहता तो फिर 6 से डिविजिबल नहीं होता, क्योंकि वो दूसरा चीज हो जाता। 1 आता तो 3 से तो डिविजिबल होता, लेकिन 2 से नहीं होता, तो तब भी 6 से डिविजिबल नहीं होता। तो ध्यान रहे, जो 2 की और 3 की दोनों की डिविजिबिलिटी को फॉलो करते हैं, वह नंबर जो होते हैं वह किससे डिविजिबल होते हैं? 6। वह नंबर किससे डिविजिबल होते हैं? 6 से। अब देखो 7 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ, कर रहा है नंबर के देखो ध्यान से 7 के डिविजिबिलिटी को थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्म बाय द अदर जो नंबर बन रहे हैं, वंस को छोड़ के अदर जो नंबर बन रहे हैं, वंस वाले नंबर को डबल करना है। क्या करना है? ट्वाइस करना है। और जो आएगा वो अगर नंबर 7 से डिविजिबल है तो नंबर भी 7 से डिविजिबल। इसको मैं लिख के बता रहा हूँ। जैसे एक नंबर है 6804, 6804। यह नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इसको 7 की डिविजिबिलिटी के रूप से अगर मैं चेक करूं तो क्या होगा? मैंने कहा था आपके वंस वाले नंबर को उठा के डबल कर दीजिए। वंस क्या है? 4 है, 4 को डबल कर दीजिए, 4 2 क्या हो जाएगा? 8। और बचे हुए नंबर जो हैं इधर लिख दीजिए, 680 इधर लिख के माइनस कर दीजिए। और जो आंसर आए वह 7 से डिविजिबल है, तो ये बड़ा ही हो जाता है। देखा जाए तो ये डिविजिबिलिटी तो रूल है, लेकिन एक बड़ा सा प्रोसेस है। अब 680 में से इतना माइनस करके फिर डिवाइड करके देखोगे तो लंबा ही पड़ेगा, लेकिन इसका रूल यही है, आप लोग याद कर सकते हो। जैसे 680 में से 8 माइनस कर दीजिए, 4 2 8। तो 680 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 10 में से 8 जाएगा 2, हाँ, और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6। अब 672 अगर 7 से डिविजिबल है तो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो कहना था थोड़ा सा इसकी डिविजिबिलिटी रूल तो है, लेकिन बड़ा है। देखो अब इतना बड़ा करना ही पड़ रहा है, तो करते हैं। 32 अच्छा 42 49 53 7 9 63 63। ठीक है, 63 में 442 बचेगा, जो 33 से 34 अच्छा 42। हाँ, ये हो जाएगा। यह नंबर 7 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। 7 से क्या होगा बेटा? डिविजिबल होगा। 8 की डिविजिबिलिटी का रोल 3 डिजिटों को, जैसे 4 का था, 4 में आप 1 2 1 और 10 को देखते थे, लेकिन 8 में आप 3 डिजिटों को देखोगे। कितने डिजिटों को देखोगे? 3 डिजिटों को। जो लास्ट के 3 डिजिट है उनको उठा के देख लो कि 8 के टेबल में पूरी तरह से कट जा रहे हैं कि नहीं, तो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, कितना भी बड़ा नंबर है। ठीक है, 8 के बाद 9, सेम वही चीज 3 के जैसा, जैसे 9 और 3 का एक जैसा ही है। 3 का डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ द डिजिट करते हैं, 9 के डिविजिबिलिटी के लिए भी सम ऑफ डिजिट करेंगे। ओके, और 9 से टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 9 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। इफ इट इज नॉट कमिंग देन यू कैन से दैट that number is not divisible by 9। अगर नहीं डिविजिबल हो रहा है तो आप नहीं कर सकते। ओके, कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है? 10 का डिविजिबिलिटी सबसे आसान है, 0 लास्ट में होना चाहिए। वंस में 0 है, 10 से डिविजिबल है। 11 तक बताएंगे, 11 तक ही है। देखो 11 में जो इवन और ऑड प्लेस लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ से गिरो तो ये इवन ऑड है, ऑड पे 1 आया है, फिर इवन पे 2 आया है, ऑड पे 1 आया है। तो इवन और ऑड प्लेसों का डिफरेंस जो होगा या तो 0 आए या तो 11 के टेबल में आए, तो दोनों नंबर
11 से डिविजिबल होते हैं। तो इवन ऑड प्लेसों का सम 2 आया है और इवन प्लेसों का भी सम 2 आया है, क्योंकि इवन में खाली एक ही है, तो और किसी को ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो माइनस कर दोगे 0 आ गया, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। यानी आपको काउंट करना है कि काउंट करना है, इधर से काउंट कर सकते हो, इधर से काउंट कर सकते हो, कहीं से भी आप मोटा मोटी आइडिया बना दो। एक को ऑड मान लो तो दूसरा इवन हो जाएगा। एक को ऑड मान लो 1 ऑड 2 इवन 3 ऑड, ऐसे आप सबको 1 ऑड वाले पे एक तरफ इवन वाले पे एक तरफ दोनों को सम करके माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो 7 के टेबल में आ जाए या 7 0 आ जाए, तब भी वो डिविजिबल होगा 7 से, सॉरी 11 से। वेरी गुड। आप लोग ये टाइम थोड़ा सा कम है, इस वजह से ये छोटा सा वीडियो है। फैक्टर और मल्टीपल के अगले वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।